गुरु महाराज को कितने सीधे साधे थे, बहुत सीधे साधे। सही बात तो है, इनको कोई पहचान नहीं सकता था, इतने सीधे। और मतलब यह है कि सब कुछ लेकर बैठे हुए थे, सब कुछ खजाना उनके पास था, जो लेने वाला होता सब ले लेता। पर यह है कि लेना नहीं। अब जो कुछ उनकी कृपा और दया हो गई वो, लेकिन उनके पास सब कुछ, किसी चीज की कमी नहीं। पर अब यह है कि भाग नहीं है तुम्हारा, तुम जगे और चेते नहीं, तुम इस संसार में लगे पड़े रहे, विषयों में फंसे रहे, तो आप उससे वंचित रहे। तो आप देखिए उनको कितने सीधे और साधे थे, और उनसे ये चीज मिली थी। उन्हीं का ये मंदिर है जो देख रहे हो, कि जो इतनी बड़ी चीज दे सकता है, तो उसकी कुछ ना कुछ निशानी इस रूप में रहे कि भाई ये तो दे के गए थे, और उन्होंने कहा था कि ये हमारा धन दूसरों को बांट देना, दे देना, तुम्हारा नहीं, तुम इसके रखवाले बनो, और जब दूसरा ग्राहक आ जाए तो उसको ये धन दे। हम तो वैसे भी नहीं चाहते थे कि कोई सत्संग करें, चुपचाप अपना भजन करते रहे और चुपचाप रहे, समय पूरा करना चाहिए, लेकिन उनका आदेश था। इसलिए ये आपको सब धीरे धीरे करके सुनाना पड़ा, और जो परेशानियां आई वो तो हमको मालूम, लेकिन उसके सामने कुछ परेशानी नहीं, वो भी हंसी खुशी की। आपके साथ कितनी परेशानी महापुरुषों को उठानी पड़ी, तब इन जीवात्माओं का काम हुआ, नहीं काम नहीं होता है। तो आप नामदान ले लीजिए। आप पहले जो जो भगवान का नाम बोलेंगे, सब लोग एक साथ एक आवाज में, मुंह से अपनी अपनी आवाज को बाहर निकालना, ताकि ये सुनने को मिले कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप अशुद्ध बोलने लगो, शुद्ध उच्चारण, सीधा उच्चारण करो, अशुद्ध उच्चारण उल्टा मत करो, सीधा बोलो हमेशा। वो क्योंकि सीधा ही वो पकाया हुआ है, उल्टा नहीं पकाया। उल्टा पकाया होता तो उल्टा बोलते, लेकिन सीधा पकाया तो सीधा बोलो। जब सीधा बोलोगे तो आपको लाभ मिलेगा, और आपने उल्टा उच्चारण कर दिया तो आपके लिए नुकसान है। तो शुद्ध बोलना, सीधा और साफ बोलना। जो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप बोलो जय गुरुदेव। इतना ये ढक जाए, क्योंकि कोई आदमी ये न देख सके कि आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो देखेगा, कहेगा हमने तो ऐसा भजन करते, किसी को देखा नहीं है जो आप भजन कर रहे हो, समझ गए। तो थोड़ा सा कपड़ा डाल लो कि आपके हाथ दिखाई न दे इतने, और ये आंख और कान आपका ढक जाए। तो कपड़ा डाल के फिर करो, तो ऐसे आंख बंद की और ऐसे कान बंद किए, ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, सूरज के जीवात्मा के कान से, जो अंदर में एक कान है उससे सुनने का काम करना। तो शुरू में जब आप बैठोगे तो मालूम होगा सुनसान, तो ऊपर ऊंचा से ऊंचा उधर मन और चित्त बुद्धि कानों के साथ लगा करके कान से गौर से सुनना। ये आवाज, ऐसी आवाज होनी, उसको ऐसा पहचानना कि ऐसी आवाज कोई बाहर भी है, ऐसा पहचानने की कोशिश करना। जब मैं कहूंगा कि अच्छा खोल दीजिए तब खोलना, ऐसे बैठ जाओ, आगे पैर करो ऐसे, सब लोग इस पर रखो ऐसे हाथ, ऐसे। ये आंखें बंद करना और दोनों कान, दोनों आंखें और दोनों कान, और अंदर के कान से सुनना ऊपर की तरफ। आंख और कान बंद करो, बंद कर लो आंख और कान, और ऊपर की तरफ बहुत गौर से सुनना, इधर उधर मन कहीं ना जाए।